तो आज पढ़ेंगे विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ए है लोभी, बी बुद्धिमान, सी पापी, डी प्राथमिक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? कौन सा ऑप्शन सही आएगा? डी प्राथमिक। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? ए पुस्तकालय, बी पुस्तकें, सी पुस्तकें, डी पुस्तकों। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी में क्या है? पुस्तकीय। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? ए है 100 एन 5 किलो दूध पी गया, बी है थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सी है रमन 5 केले खा गया और डी है आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में क्या है? 100 एन 5 किलो दूध पी गया। बिहारी ने सस्सई लिखी। सस्सई शब्द में कौन सा विशेषण है? ए है समुच्चय बोधक, बी है समुदाय बोधक, सी है परिमाण बोधक, डी है क्रम बोधक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में क्या है? समुच्चय बोधक। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन, डी ऊंचा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बी में क्या है? प्यारा। पशु शब्द का विशेषण क्या है? ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुता, डी पशुपति। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा? ए क्या आएगा? पाश्विक। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ए भागना, बी नागरिक, सी नेति, डी शारीरिक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए क्या है? भागना। किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? ए है उस गाय को चारा डालो, बी है यह लड़का सुंदर है, सी है थोड़ा भोजन करो, डी है वह घर अब यहाँ नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी में क्या है? थोड़ा भोजन करो। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए संकेतवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी क्या आएगा? गुणवाचक। इनमें से विशेषण उपवाक्य हैं। ए गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, बी जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, सी में जो ही वहां पहुंचा वह चला गया, डी यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। बताइए इसमें से कौन सा आएगा? आएगा बी। क्या है बी में? जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। ए है बुद्धि संसारिक, बी में बौद्धिक सांसारिक, सी में है बौद्धिक सांसारिक और डी है बुद्धि और संसार। क्या आएगा? सी बौद्धिक और सांसारिक। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? ए निश्चित परिमाणवाचक, बी है अनिश्चित परिमाणवाचक, सी है सारनामी विशेषण और डी है गुणवाचक विशेषण। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? ए पौराणिक, मानवीय, लखनवी, बी है आलसी, पैतृक, लिखित, सी है वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू, डी है श्रमिक, विदेशी, बनावटी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सही होगा? ए में क्या आएगा? पौराणिक, मानवीय और लखनवी। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ए अशोक, बी धार्मिक, सी लालची, डी धनी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में क्या है? हसोड़। हसोड़ किससे बना है? क्रिया से। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए ग्रामीण, बी दैनिक, सी भारतीय और डी मनुष्य। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी में क्या है? मनुष्य। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, बी है वह लड़का समझदार है, सी है इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, डी है उसका मुंह गोल है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन सही होगा सी में क्या आएगा, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ए भलाई, बी मिठास, सी तोड़ा, डी स्वयं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आएगा इसमें सी में क्या है, तोड़ा। क्या है, तोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ए अच्छा, बी दो का, सी प्रथम, डी अनेक। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन होगा, बी क्या आएगा, धोखा। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। ए मानवीय, बी वार्षिक, सी अधिकाधिक, डी ग्रामीण। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। ए मानवीय, बी वार्षिक, सी अधिकाधिक, डी ग्रामीण। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी में क्या है, अधिकाधिक। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। निंदित, बी है चिंतन, सी दानवीय और डी है मानवीय। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या आएगा इसमें, बी में क्या है, चिंतन। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए है नया, पुराना, ताजा, बी है लंबा, चौड़ा, गहरा, सी है आधा, बहुत, अल्प, डी है भला, बुरा, उचित। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन आएगा इसमें सी में क्या है, आधा, बहुत और अल्प। घना का विशेषण शब्द है। ए घनाकार, बी घनी, सी घनघोर, डी घनयुक्त। बताइए इसमें कौन सा सही है। कौन सा सही है, सी क्या आएगा, घनघोर। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए भयंकर, बी सुखकर, सी रुचिकर, डी लाभकर। बताइए इसमें कौन सा सही है। इसमें सी क्या आएगा, रुचिकर। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ए लालची, बी धार्मिक, सी चचेरा, डी भारी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा इसमें, डी क्या आएगा, बाहरी। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ए सुखी, बी प्रसन्न, सी कटु, डी सुंदर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। क्या आएगा इसमें, ए क्या आएगा, सुखी। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। ए रूपवान, बी धार्मिक, सी रोगी, डी बिकाऊ। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा इसमें, डी क्या आएगा, बिकाऊ। संज्ञा से बने हुए विशेषण है। ए में दयनीय, अगला, बी है दैनिक, अड़ियल, सी है कथ्य, देही और डी है मानवीय, हड्डी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा इसमें, सी में क्या क्या है, कथ्य और देहिक। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। ए जवाबी, बी उत्तर, सी जवानी, डी जुरा। बताइए कौन सा होगा इसमें सही। कौन सा सही होगा, ए क्या बनेगा, जवाबी। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। ए है मैं पिछले वर्ष गांव गया था, बी है सभा में कम लोग आए थे, सी है दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, डी है तोड़ा खाओ खूब चगवाओ। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। कौन सा आएगा, डी। तोड़ा और खूब क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ए दैनिक, बी आपसी, सी टिकाऊ, डी अगला। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए क्या आएगा, दैनिक। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। यह बहुत सुंदर चित्र है, बी है मेरा घर उसके घर से छोटा है, सी है उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए और डी है मोहन को अपेक्षा सोहन होशियार है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी में क्या आएगा, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। सार्वनामिक विशेषण है। ए संज्ञा के पहले आते हैं, बी संज्ञा के बाद आते हैं, सी सर्वनाम के बाद आते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में क्या है, संज्ञा के पहले आते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। ए कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, बी यह लड़का बहुत चालाक है, सी कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे,
डी प्रति 5 केले खा गया। तो बताइए इसमें कौन-सा सही है? कौन-सा सही है? बी में क्या है? यह लड़का बहुत चालाक है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? यह मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। ये किसी ने उसे धमकाया। वह बहुत समझदार है और डी दाल में कुछ काला है। तो बताइए इसमें कौन-सा सही होगा? कौन-सा सही होगा? सी में क्या आएगा? वह बहुत समझदार है। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। ए उसने मुझे बुलाया। बी उस घर में मेरी सहेली रहती है। सी किसी को कुछ दे दो। डी जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी में क्या आएगा? उस घर में मेरी सहेली रहती है। इस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ए कोई आदमी मिलने आया है। बी ये किताब हटा दो। सी जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है और डी इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? सी में क्या है? जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन करना मूर्खता है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह रैली में लाखों लोग पहुंचे। बी थोड़ा दूध लाया हूँ। सी किताब के थोड़े पन्ने बाकी है और डी में क्या है? वह खंभा गिर जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी में क्या है? वह खंभा गिर जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी कारक, डी क्रिया। तो बताइए क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? ए क्या कहते हैं उसे? विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? ए धार्मिक, बी लिखित, सी रोगी, डी रूपवान। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन होगा बी में क्या है? लिखित। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है परिमाणवाचक विशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी में क्या है? गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है विशेषण, बी विशेष्य, सी प्रविशेषण, डी विधेय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी में क्या है? विशेष्य। यह विशेषण बताते हैं। ए है विशेषण के भेद, बी है विशेषणों का भाव, सी है विशेषणों की विशेषता और डी है विशेषण का गुण। तो बताइए विशेषण की सही परिभाषा है। ए सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, बी है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, सी है संज्ञा के स्थान पर